हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आपने RWA ऐप पर जो दिल्ली पुलिस का आज 2 मार्च को मॉक टेस्ट आया था वो आप सभी भाइयों ने लगा लिया होगा। जिन दोस्तों ने नहीं लगाया है वो उसको ज़रूर लगा लें दोस्तों। तो आज हम उसी में जो मैथ्स के 15 क्वेश्चन पूछ रहे थे उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं दोस्तों। तो आप वीडियो को बिना स्किप करे दोस्तों पूरा जरूर देखना, आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है दोस्तों। और साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन था इसमें था कि 8 से 200 तक 5 के कितने गुणज हैं जो 4 के गुणज नहीं है। यानी कि 8 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो दोस्तों 5 से तो कटती हैं लेकिन 4 से नहीं कटती। ठीक है, ऐसी संख्याएं बतानी जो 5 से तो कटे, ठीक है, और जो 4 से मतलब जो 4 से नहीं कटे। ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम सबसे पहले देख लेते हैं 5 से कितनी संख्याएं कट रही हैं 200 में। तो 200 में भाग दे देंगे 5 का, तो 5 से 40 बार, यानी कि 8 से लेकर 200 तक 40 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से कटती हैं। 8 से लेकर 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं दोस्तों 40 जो 5 से कटती हैं। अब हम इससे देख लेंगे कि 4 से कितनी कटती हैं, यानी कि जो 5 से, जैसे 5 चौक 20। ठीक है दोस्तों, उसने कहा 5 से तो गुणज है लेकिन 4 का गुणज नहीं है। तो कुछ संख्याएं ऐसी भी तो हैं जो 5 से भी कटेंगी और 4 से भी, तो हमें वो संख्या घटानी होंगी क्योंकि उसने कहा जो 5 से नहीं कटे वो ही जोड़नी है। तो ये इन दोनों गुणज यानी 20 से जो संख्याएं कटेंगी वो हमें इसमें से घटानी नहीं। तो जब 200 में 20 को भाग देंगे दोस्तों तो ये कितना आ जाए 10। यानी कि इन 40 संख्याओं में 10 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से भी कटती हैं। तो उसने कहा है कि हमें, मतलब उसने कहा है जो 4 से संख्या नहीं कटती वो नहीं जोड़नी है इसमें, तो इसमें से इस 10 को घटा देंगे दोस्तों। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 30 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इन 40 संख्याओं में से 10 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से भी कटती हैं, लेकिन उसने 4 से कटने वाली संख्याओं के लिए मना किया है, इसलिए इसमें से 10 संख्याएं घटा देंगे। तो 8 से लेकर 200 तक ऐसी 30 संख्याएं हैं जो 5 से तो कटती हैं लेकिन 4 से नहीं। ठीक है, 30। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है दोस्तों जी, इसमें है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 6, 8 और 10 दिया है दोस्तों, और क्षेत्रफल दिया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का परिमाप बताना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार दोस्तों 6a, क्योंकि ये दोस्तों अनुपात है तो हम इसे 6a कर लेंगे। ठीक है, और 8a। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये अनुपात में है तो हमें इनके साथ कुछ रखना होगा, तो हमने a मान लिया। ठीक है, और क्षेत्रफल जितना दिया है 96 सेंटीमीटर, तो बराबर 96 सेंटीमीटर। अब यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इसे 2 से कट दिया 3 बार, ये हो जाएगा 8 या 24, a स्क्वायर बराबर 96। तो 24 से दोस्तों कट जाएगा 4 बार, और जब ये a बराबर स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। ठीक है, और रूट 4 की वैल्यू होती है 2, यानी कि a की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी आ रही है 2। तो हमें त्रिभुज की भुजाएं निकालने के लिए इस 2 की गुणा इसमें कर देंगे। 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 10 दूनी 20, यानी कि 12, 16 और 20 इसकी त्रिभुज की भुजाएं आ गई दोस्तों। ठीक है, अब उसने त्रिभुज का परिमाप, तो इन तीनों भुजाओं को जोड़ दो दोस्तों तो परिमाप आ जाएगा। ठीक है, तो 12, 16, 18, 6, 2, 8, 2, 4। तो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल आ जाए वो परिमाप आ जाएगा दोस्तों 48 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जाएगी, यदि पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता होती है, यानी कि दोस्तों पास होने के लिए हमें 35% अंक लाने जरूरी हैं। ठीक है, उसने कहा एक विद्यार्थी 200 अंक मिले,
एक विद्यार्थी को 200 अंक मिले, लेकिन वह 24 अंकों से फेल हो गया, यानी कि उसे पास होने के लिए 24 अंक और चाहिए थे। अगर उसे 24 अंक और मिल जाते दोस्तों तो वो पास हो जाता। तो उसने अधिकतम अंक क्या है, यानी कि कितने नंबर का पेपर उसने दोस्तों ये पूछा है। तो दोस्तों पास कितने में होते हैं परसेंटेज में, 35 पर। अब उसने 200 लाकर वो 24 अंकों से फेल हो गया, यानी कि अगर उसे 24 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो 200 में 24 जोड़ देंगे हम, मान लो हमने उसे 24 नंबर दे दिए, तो भाई तू 24 ले ले और पास हो जा, यानी कि 224 अंकों में तो वो 224 में पास होगा और परसेंटेज में 35 में पास होगा। ठीक है दोस्तों, तो 8% की वैल्यू निकालने के लिए 224/35। अब उसने पूछा अधिकतम अंक यानी 100% की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 224/35 गुना 100। ठीक है, अब यहाँ से काट पीट करेंगे दोस्तों, 5 से 7 बार और 5 से 20 बार। अब इस 207 से कटेगा 7 या 21 और 7 दूनी 14, तो आ जाए दोस्तों 32 दूनी 64, यानी कि 640। यानी वो जो पेपर था दोस्तों वो 640 अंकों का था। तो उस पेपर के अधिकतम अंक कितने हैं दोस्तों, 640। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों सावलीकरण का क्वेश्चन है, इसमें हमें थोड़ा ध्यान से करना होता है, बाकी इस सवाल में कुछ नहीं होता है, लेकिन ये है कि थोड़ा ध्यान से देखना होता है। तो इसमें क्या है, 3/4 भाग 9/32 प्लस 4/3 गुना 2/3 ऑफ 27/16। ठीक है दोस्तों, बटे 1/2 गुना 8/3 माइनस 2 भाग 4/9 प्लस कोष्टक में 1/3 प्लस 1/6। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले इसे करेंगे, ये सबसे पहले दोस्तों इसे करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 गुना, जब दोस्तों भाग को गुना हम बदल देते तो इसे पलट देते तो ये हो जाएगा 32/9 प्लस 4/3 गुना। दोस्तों गुना या ऑफ में सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, तो इसे 2/3 ऐसे ही लिख लेंगे और ऑफ की जगह गुना लगा देंगे 27/16। सबसे पहले हमें इसे सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, बट्टे में जाए 1/2 गुना, दोस्तों जब इसे काटेंगे 3 दूनी 6, 8 में 6 गए तो 2/3 भाग, भाग को दोस्तों गुना में बदल देते हैं, ये हो जाएगा 9/4 प्लस ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा नीचे 6, इसे कर लेंगे 6 एलसीएम तो 3 दूनी 2 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब इसे नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों 4 से कट जाएगा 8 बार। ठीक है, ये 3 से कट जाएगा 3 बार, तो ये आ जाएगा 8/3 प्लस ये कटेगा दोस्तों 3 से 9 बार, 3 में 27, 3 से 3 बार, और ये कटे 4 से 4 बार और ये 2 से 2 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों जैसे 3 से कट जाएगा 3 बार, इस 2 से ये 2 बार, तो ये आ जाएगा 3/4 प्लस, तो यार दोस्तों 2/3/6, ये आ जाए 3/6 और 3/6 को जब काटेंगे तो दोस्तों 1/2। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, तो आ जाए दोस्तों ऊपर कितना एलसीएम आ रहा है, 3, 6 आ रहा है, 3 और 2 का एलसीएम 6, तो 8 दूनी 16 प्लस 3 तिया 9। ठीक है, यहाँ पे आ जाए एलसीएम दोस्तों 4, 4 और 2 का एलसीएम 4, तो 3 प्लस 2। ठीक है, ये 16 9 25/6/3 तो 5/4। अब इसे टेस्ट करें दोस्तों 25, ये 4 जो नीचे है ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो 25 गुना 4 बटे ये 5 दोस्तों, अब ये 6 जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, 6, तो ये दोस्तों 5 से 5 बार और ये 2 से 2 बार और ये 3 बार, तो ये 5 दूनी 10/3, 10/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें हमें ये करना होता है फिर ध्यान, मतलब दोस्तों इसे ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कहीं पे हम पे मिस्टेक हो गई तो वो फिर समझ सही नहीं होती दोस्तों, पूरा सवाल दिक्कत में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है कि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचा, यानी कि 100 की उसने खरीदी उसे
और दोस्तों 16% की हानि यानी 84 में बेच दिया। ठीक है, यदि वह उसे 660 रुपये अधिक में बेचता, कितने रुपये अधिक में दोस्तों? 660 में, तो उसे 8% का लाभ होता। 8% लाभ का मतलब है दोस्तों जब वह 108 में उस वस्तु को बेचता। ठीक है, तो दोस्तों ये जो इतना चेंज हुआ है इसमें 24% का, 16/24% का जो चेंज हुआ है दोस्तों, ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि इसकी वजह से जब वो 660 अधिक में बेचता तो 24% की वैल्यू हो जाएगी 660। ठीक है, अब यहाँ से 8% की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों 660/24। अब उसने दोस्तों देख लो उसने क्या पूछा है। उसने पूछा है यदि वह उस वस्तु को इतने रुपये में बेचता तो उसे कितने रुपये, तो दोस्तों उसने लाभ पूछा है। तो सबसे पहले इसमें हम 100 की वैल्यू निकाल लेंगे कि हमने इस वस्तु को कितने में खरीदा। ये निकालने के लिए दोस्तों 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसे काटेंगे 4 से दोस्तों 6 बार और 4 से 25 बार, और ये 6 से कट जाए दोस्तों 110 बार। ठीक है, तो 25 जीरो 25 में 25 5 2 है 25 26 27, यानी कि उसने कोई वस्तु उस 2750 की थी दोस्तों। अब उसने उसे बेच दिया 3080 का, तो उसे कितने रुपये का लाभ होगा? 3080 में से 2750 को घटा देंगे। ठीक है, 0 3 और 3, कितने का लाभ हुआ दोस्तों? 330 का। कितने रुपये का लाभ हुआ? 330 का। अब ये कितने पर हुआ दोस्तों लाभ? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 2750 गुना परसेंटेज निकालने के लिए लाभ, तो गुना 100। ये 0 से 0 कट जाए दोस्तों, 11 33 और 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55 और 25 से दोस्तों 4 बार, तो ये जो है 12 यानी कि अगर वो इतने में बेचता 3080 में बेचता इस वस्तु को, तो उसे 12% का लाभ होता दोस्तों। उसने यही पूछा कि 3080 में बेचे तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है दोस्तों? रेलगाड़ी का सवाल है दोस्तों। नहीं, रेलगाड़ी नहीं दोस्तों, इसमें है ये एक पेट्रोल, ये दोस्तों उसका सवाल है 3D का। एक पेट्रोल टैंक की लंबाई 50 मीटर, लंबाई 50 मीटर दोस्तों, चौड़ाई 25 मीटर और गहराई यानी कि ऊंचाई मान लो कितनी 10 मीटर है। तो उसने पूछा पूरी तरह से भरे जाने में पेट्रोल टैंक में कितना लीटर पेट्रोल आएगा। तो यानी कि इसका आयतन पूछा है दोस्तों। तो आयतन में हम तीनों गुना करते थे, 50 गुना 25 गुना 10, तो कितना आ जाए दोस्तों? 25 पंजे 125 और 2 जीरो। अब ये जो आया है दोस्तों मीटर क्यूब में आया है, मीटर क्यूब, क्योंकि ये मीटर में दे रखे थे ना सब चीज़, तो आंसर लीटर जो आयतन आएगा वो मीटर में आएगा। लेकिन उसने पूछा है दोस्तों कि कितने लीटर पेट्रोल आ सकता है। उसने लीटर में पूछा है दोस्तों, ये है मीटर में और उसने पूछा लीटर में। तो हमें इसे लीटर में बनाने के लिए 12,500 में दोस्तों 1000 भी गुना कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर घन में 1000 लीटर होते हैं दोस्तों। कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर। ये चीज़ें दोस्तों याद करनी होंगी आपको कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो इसमें 1000 गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा दोस्तों 22 25 2 जीरो, ये 3 1 2 3, ये तो ये इतना लीटर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उस टेंट में इतना लीटर पेट्रोल आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें है दोस्तों कि एक वस्तु को 25% और 8% की कीमत छूट के बाद 612 में बेचा जाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 960 है दोस्तों, बस इसका अंकित मूल्य है 960 और इस पर दो छूट दी जाती है, एक 25% की और दूसरी 8% की, यानी कि पहली छूट तो 25 है और दूसरी हमें निकालनी है, ये हमें पता नहीं है। अब इन दोनों छूटों के बाद जो वस्तु है वो 612 में बेची जाती है, 612 में। तो सबसे पहले दोस्तों 25% की छूट निकाल देंगे हम कि ये पहली छूट के बाद वस्तु कितने की हो जाएगी। ठीक है, तो 25 की 75, 25 चौका 100, और इस 4 से दोस्तों इसे काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 जीरो, 24 दिया 72, 720।
यानी कि दोस्तों उसने जो पहली छूट के बाद वस्तु हो रही 720 की, लेकिन उसने कहा है कि अंतिम जो मूल्य है वो 612 है। ठीक है, तो दूसरी छूट निकालने के लिए हम देखेंगे 720 की वस्तु को 612 में बेचने पर कितने की छूट दी दोस्तों। तो ये छूट दी 622 में से घटा देंगे, आ गई 8 जीरो, यानी कि यहाँ से 108 की छूट दी थी दोस्तों, कितने पर 720 पर, गुना 100। ये जीरो से जीरो कट जाए दोस्तों, 72 दूनी, ये दोस्तों कटेगा 12×72 और 12×108। ये 2 से दोस्तों 3 बार और ये 5 बार और ये 3 से 3 बार, तो ये 5 या 15, यानी कि 15% की छूट। दूसरी जो छूट है दोस्तों वो 15% की है। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। ये है दोस्तों ट्रेन, रेलगाड़ी का क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक ट्रेन 600 मीटर लंबी, 600 मीटर और 300 मीटर दोस्तों, 600 मीटर का पुल है, दूसरा पुल है 300 मीटर का। ठीक है, दोनों दो पुलों को क्रम से 80 सेकंड, इससे तो दोस्तों 80 सेकंड में पार करती है इस पुल को तो, और इस 300 मीटर के को करती है 60 सेकंड में पार। ठीक है, तो उसने पूछा ट्रेन की लंबाई याद कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 600 मीटर की चल रही है और प्लस अपनी दूरी चली होगी यहाँ पे उसने, यहाँ पे 300 मीटर और प्लस अपनी दूरी, यानी दोस्तों अपनी दूरी तो उसने यहाँ भी चली और यहाँ भी, तो इससे तो कोई फर्क नहीं। ये यहाँ पे इसे 80 सेकंड लग रहे हैं, यहाँ पे 60 सेकंड। तो दोस्तों किस वजह से लग रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 80 सेकंड में पार किया उसने, हम यहाँ पे 60 में, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों दूरी ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे ट्रेन की भी लंबाई है, पुल की यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 300। तो ये जो समय फालतू लग रहा है किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे 300 मीटर लंबाई ज़्यादा है। तो हम चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी ज़्यादा है दोस्तों 300 मीटर, और समय यहाँ पे कितना ज़्यादा लग रहा है 20 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से हम चाल आ जाए दोस्तों, 2 से इससे कट जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों, ट्रेन की चाल आ गई। अब उसने रहा ट्रेन की लंबाई, यानी कि दूरी बराबर चाल, चाल कितनी है दोस्तों 15 गुना कोई सी भी 8 से निकाल दो दोस्तों, इससे निकाल दो गुना 80 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसमें दूरी में कौन कौन सी है, 600 प्लस ट्रेन की लंबाई है, भाई 600 तो पुल की है इस दूरी में जुड़ी हुई, और ट्रेन की भी लंबाई हो रही कुछ। उसके बाद चाल कितनी है 15 और समय कितना लग रहा है 80 का। ठीक है, तो 15 अट्ठे 120, यानी कि 120 1200 मीटर। अब 1200 मीटर दोस्तों ट्रेन के लिए निकालने के लिए ये 600 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 1200 माइनस 600, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी आ रही दोस्तों 600 मीटर, यानी उस ट्रेन की लंबाई कितनी है दोस्तों 600 मीटर उस ट्रेन की लंबाई होगी। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों सारे क्वेश्चन अभी तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में है, क्वेश्चन नंबर 9 में 62,500, 62,500। ठीक है दोस्तों, 62,500 की राशि पर प्रत्येक 8 माह में चक्रवृद्धि होने वाली वार्षिक 12% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी दोस्तों कितना 8 माह के लिए लग रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ब्याज कितना है 12% वार्षिक है, यानी कि 1 साल का 12% है, तो 8 महीने का कितना हो जाए दोस्तों 8%। भाई 8 महीने का 8% कैसे निकालेंगे, कि 12% कितने महीने का है 12 महीने का, और हमें 8 का निकालना है, तो दोस्तों 8, तो ये आ जाएगा 8%, यानी कि 8 महीने का ब्याज कितना आ जाए 8। अब उसने पूछा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 202 वर्ष में 8 के कितने पॉइंट बन जाएंगे 3, भाई 8 पहले 8 बार देगा, पहले 8 साल बाद ब्याज देगा, फिर 8 साल बाद ब्याज देगा, फिर 8 साल बाद, तो इस तरीके से 2 साल हो जाएंगे, तो उसे 3 बार ब्याज देना होगा। तो 8% की भिन्न बना लो दोस्तों, तो 4 दूनी 8 425, यानी कि 25 से पहले राशि होगी 27, फिर 25 से 27 और फिर 25 से 27। ठीक है दोस्तों, ऐसे राशि हो जाएगी। ठीक है, अब उसने राशि कितनी दी है 62,500 की,
हमारे हिसाब से राशि कितनी है, 3 और 25 गुना कर दो दोस्तों, 25 गुना 25। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें गुना करनी है, 25 25 625, और इसमें 25 की गुना करनी है, 25 पंजे 125 तो 5 12 25 50 2 6 25 150 156, यानी इन तीनों गुना करके दोस्तों ये आ जाएगा। ठीक है, अब 27 की स्क्वायर होता है 729। अब इसमें 27 गुना करेंगे दोस्तों, तो 7 निकले 3 6 7 2 14 6 अब 51 गुना 2 में 8 हासिल 4 5 2 7 14, तो 3 8 6 9 1। ठीक है दोस्तों, यानी 3 साल में राशि इतने से इतने हो जाएगी। तो उसने ये नहीं पूछा दोस्तों, उसने पूछा ब्याज कितना होगा, यानी कि इन दोनों का अंतर, इसमें से इसको घटा देंगे दोस्तों, 15 625, तो 2.5 7 8 5 दे तो 8, 7 में से 2 रहे दोस्तों 5 0 और 4, यानी इसने 4058 की वैल्यू पूछी है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से इसमें दोस्तों थोड़ी दोस्तों कंपाउंड ये चक्रवृद्धि ब्याज पे जो सवाल होता है इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेशन दोस्तों 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125। ठीक है, 25 से दोस्तों 100 बार, अब ये 25 से 4 बार, तो इसकी गुना कर जाए दोस्त, 4 बट्टे 32 2 3 हासिल 4 पंजे 20 3 23 3 2 4 4 16, यानी कि 16,232 रुपये का उसे ब्याज देना होगा दोस्तों 2 साल बाद। कितने का, 16,232 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है 15 मीटर और 70 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर और 43 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम 1500 मीटर इसे लेते हैं, 1570 सेंटीमीटर और ये 943 सेंटीमीटर दोस्तों, यानी कि हमने इसे सेंटीमीटर में ही बना लिया। ठीक है, अब दोस्तों उसने कहा है कि कितने कम से कम कितने वर्गाकार टाइल दोस्तों, इसने कहा कम से कम टाइल चाहिए, तो उसकी जो साइज है वो बड़े से बड़ा लेना पड़ेगा, तो इसलिए हमें इनका एलसीएम वो मैं ऐसा निकालना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं ऐसा निकालने के लिए दोस्तों मैं भाग विधि से मैं ऐसे निकालता हूँ, आप जिस विधि से निकालते हैं उससे निकाल सकते हैं, तो मैं भाग विधि से निकालूँ, 943 से निकालूँ दोस्तों, 1570 में तो एक बार जाएगा 943, 4 बज जाएगा दोस्तों, तो 7 4 7 आ रहे यहाँ पे आ जाए दोस्तों 5। अब इससे 943 में देंगे भाग, तो फिर एक बार जाएगा 514। ठीक है, ये 9 ये देते हैं 6 3। अब दोस्तों इससे फिर 574 में भाग देंगे, तो एक बार 6 9 इधर 5 इधर दोस्तों 2। अब 205 से देंगे 303 69 में दोस्तों, तो ये 400 एक बार जाएगा 205 4 6 1। अब 164 का दोस्तों 205 में देंगे, तो एक बार एक। अब 41 का दोस्तों 164 में देंगे, तो ये 41 से 4 बार कट जाएगा। ठीक है, तो यानी इनका एलसीएम जो आ रहा है वो 41 आ रहा है। तो इस 41 का भाग दोस्तों पहले तो देंगे 1570 में, क्योंकि 41 सेंटीमीटर लंबाई की हमें टेल चाहिए इनकी, और दोस्तों इतने क्षेत्रफल में इनकी गुना करके टाइल से गुना कर भाग दे देंगे दोस्तों। भाई जितने फर्श पे हमें लगाना है उसका क्षेत्रफल बटे जो एक टाइल का क्षेत्रफल है, तो एक टाइल का क्षेत्रफल कितना हो जाए दोस्तों, 41 गुना 41, क्योंकि उसकी लंबाई भी 41 हो रही है, उसकी चौड़ाई भी, क्योंकि वर्गाकार है दोस्तों। ठीक है, अब इसे इससे भाग देंगे, तो भाग देना पड़ेगा दोस्तों अलग, 41 का भाग दिए इसमें 1570 में, तो 41 ये दोस्तों 3 बार, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। ठीक है, यानी दोस्तों 4 में 2 7, अभी दोस्तों कट जाएगा 7 बार, तो 41 से तो कट जाए दोस्तों 37 बार। ठीक है, अब इसे काट लेंगे 41 से 943, तो 41 दूनी 2 एकम 2 2 चौक 8, तो बजे दोस्तों 3, तो ये कट जाए 23 बार, तो इससे कट जाए दोस्तों 23 बार। अब इन दोनों का लेंगे गुना। ठीक है, तो इनकी गुना करेंगे दोस्तों 37 गुना 23 में, तो यार 3 27 2 3 3 2 7 14 4 3 2 6 7 1 5 और 8,
यानी दोस्तों 851 टाइलों की हमें आवश्यकता होगी। कितने की? 851 की। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, इसमें है कि पहले एक फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल। टाइल का क्षेत्रफल दोस्तों हमें एससीएम से निकालना होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा बड़ा एससीएफ आया है, बाकी वह ना थोड़ा छोटा ही आता है दोस्तों। अब आ भी सकता है दोस्तों कि 90 मिनट का टाइम होता है और 15 क्वेश्चन है मैथ के, बाकी 25 रीजनिंग के। तो दोस्तों टाइम तो इनमें ही लगता है, बाकी जीके और कंप्यूटर में तो दोस्तों बहुत जल्दी हो जाता है। तो आप टाइम की तो टेंशन ले लेते दोस्तों, जो टाइम तो आपके लिए कम पड़ने वाला है ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि 441 की धनराशि 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जिनका अनुपात 4:3:2 ये सिक्के हैं दोस्तों। अब राशि जो दी है, हमें राशि दी है, तो हम इसे भी राशि बनाने के लिए कैसे, जब दोस्तों 4 सिक्के 50-50 पैसा के, तो कितने रुपये हो जाएंगे ये दोस्तों। आप इन सबको कितने पैसे हो जाएंगे दोस्तों, पैसे में देख लो, कितने 200 पैसे, ठीक है। यहाँ पे कितने हो जाएंगे 75 पैसे, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे दोस्तों 40 पैसे, ठीक है। 40 पैसे हो गए। अब उसने कहा है 441 की धनराशि, हमारे हिसाब से कितने रुपये धनराशि है दोस्तों, ये हो जाएगा 300, 275, इसे जोड़ लो दोस्तों एक बार। 275 में जब 40 जोड़ेंगे 5 7 4 11 315, यानी दोस्तों 315 पैसे। अब इसे रुपया बनाने के लिए दोस्तों 315 पैसे में जब 100 से रुपये बनाएंगे हमें, तो 3 रुपये और 15 पैसे बचेंगे बटे 100। भाई रुपया बनाने के लिए दोस्तों 315 पैसा, तो 3 रुपये तो अलग बन जाएंगे, 15 पैसे बचे, इन्हें रुपये बनाने के लिए 100 से बाहर दे दे, तो 5 या 15, 5 से 20 बार, ठीक है दोस्तों। 20 या 60 और 3 63, और दोस्तों 20 जो नीचे है ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से देख लो उसने क्या पूछा, उसने पूछा 25 पैसे की सिक्कों की संख्या। 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है 3, तो दोस्तों 3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 3 से कट जाए दोस्तों 3 2 नीचे 3 एकम 3 21 से, और 21 से कट जाएगा दोस्तों 21 बार, तो 21 दूनी 42 यानी 420। 25 पैसे की जो सिक्कों की संख्या होगी दोस्तों वो होगी 420, ठीक है दोस्तों। थोड़ा इसमें कैलकुलेटिव सवाल था दोस्तों, क्योंकि इसमें पैसे में दिया है, वरना ये ज़्यादातर अगर सिंपल क्वेश्चन बनाता तो इसे रुपये में देता, लेकिन ये दिया इसने पैसे में, जहाँ कि बच्चे का थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे और थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल बन जाए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों इसमें जी 5 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, 5 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बराबर उसी काम को दोस्तों 6 महिलाएं 20 दिनों में कर सकती हैं, ठीक है। तो दोस्तों जब ये उस बराबर काम होता है तो हम इसे बराबर में रख लेते हैं, तो 12 पंजे 60 पुरुष, 20 छिक्का 120 महिलाएं। तो दोस्तों पुरुष और महिला का रेशो निकालने के लिए हमने 120/60, तो 60 दूनी 2/1, यानी दोस्तों पुरुष एक दिन में 2 काम करता है, तो महिला एक दिन में 1 काम करती है। तो दोस्तों सबसे पहला काम होता है हमारा टोटल काम निकालना कि टोटल कितना काम है। तो दोस्तों 5 पुरुष, एक पुरुष एक दिन में 2 काम करता है, तो 5 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे 10 गुना 12, तो दोस्तों ये आ गया टोटल काम। अब उसने पूछा है एक पुरुष प्लस एक महिला मिलकर उस कार्य कितने दिन में करेंगी। तो दोस्तों एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है 2, तो ये तो करेगा 2, प्लस एक महिला एक दिन में 1 काम करती है, तो एक दिन में काम कितना होगा 3, तो इसमें 3 से दे देंगे दोस्तों भाग, और भाग कर देंगे 3 चौक 12, 10 चौक 40, यानी कि ये दोनों मिलकर इस काम को 40 दिनों में दोस्तों समाप्त कर देंगे। कितने में 40 दिनों में इस काम को समाप्त कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि साधारण ब्याज की किसी दर पर कोई निश्चित धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, यानी दोस्तों 100 रुपये से 2 हो जाती है कितने समय में 10 साल में, 10 वर्ष में दोस्तों 1 से 2 हो जाती है, दुगनी हो जाती है। अब उसने पूछा उसी दर पर कितने वर्ष में स्वयं की 3 गुनी
3 गुनी तो दोस्तों 3 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी उसने ये पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पे 1 से 2 हुई तो कितना ब्याज मिला, 1 रुपये का ब्याज मिला, कितने साल में, 10 साल में। और दोस्तों 8 से 3 होने के लिए कितना ब्याज मिलेगा, 2। तो दोस्तों ये देख लो 2 ब्याज कितने समय में मिलेगा। भाई 10 साल में ब्याज मिला है 8, तो 2 ब्याज कितने समय में मिलेगा, 20 साल में। जब दोस्तों ये दुगना हो गया ब्याज तो समय भी तो दुगना हो जाएगा, तो यानी 20 साल, 20 वर्ष में उसकी राशि दुगनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसने यही पूछा है। बहुत आसान सवाल था दोस्तों ये। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी पर चोर को देखता है। यानी दोस्तों यहाँ पे तो है चोर, ठीक है, इधर को, यहाँ पे है पुलिस, ठीक है, यहाँ पे पुलिस। अब ये देखता है इसको, तो जिनके 200 मीटर दूर, यानी कि इससे ये चोर जो है 200 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब उसका पीछा करने लगता है, जैसे ही पुलिस चोर को देखता है तो इसका पीछा करेगा। तो जब दोस्तों इसका पीछा करेगा, चोर तो भरेगा इधर को, अब पुलिस भरेगी इधर को, ठीक है। अगर पुलिस का भी 9 किलोमीटर की चाल से, 9 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से दौड़ता है दोस्तों, और चोर दौड़ता है 4-7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। तो उसने पूछा पुलिस चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा। तो समय पूछा है दोस्तों, समय बराबर दूरी कितनी है दोस्तों, 200 मीटर बटे, जब दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया कि जब ये एक ही दिशा में जाते हैं तो सापेक्ष चाल ले जान लेते हैं इनके, इनकी जो चालों का अंतर होता है वो ही सापेक्ष चाल होती है। तो 9 और 7 का अंतर है 2। अब दोस्तों 1 किलोमीटर में है और ये दूरी मीटर में, तो इसे मीटर में बनाने के लिए 5/18 से दे देंगे, कर देंगे गुना। और दोस्तों ये 18 पहुँच जाएगा ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से काट पीट कर लें, 2 से ये 9 बार और 5 से ये 40 बार, 9 चौक 36, यानी कि दोस्तों 360 सेकंड बाद। लेकिन उसने ऑप्शन जो दिए दोस्तों वो मिनट में दिए, ऑप्शन दिया उसने मिनट में। हमारे हिसाब से 360 सेकंड में पकड़ लेगा, लेकिन उसने मिनट में पूछा है तो दोस्तों 60 से बाहर दे देंगे मिनट निकालने के लिए, मिनट बनाने के लिए। तो 0 से 0, 6 से 6 बार, यानी 6 मिनट बाद वो इसे पकड़ लेगा दोस्तों, ठीक है। 6 मिनट बाद इसे चोर को पुलिस पकड़ लेगी, ओके। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, 15 को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें कि मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है, यानी कि उसकी आय, खर्च और बचत लिख लो दोस्तों। यानी कि हमने मान लिया कि मोनिका जो है 100 रुपये कमाती है, 72 खर्च करती है, तो दोस्तों 28 बचाती होगी, ठीक है। अब उसने रहा यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, यदि दोस्तों इसमें 20% की वृद्धि हो जाए तो आय कितनी बढ़ जाएगी, 20, यानी कि आय जो बढ़ेगी दोस्तों वो 20 प्लस होगी उसकी, 100 से 120 जुड़ के 20 फालतू होगी, ठीक है। अब उसने कहा उसकी बचत में 15% की वृद्धि, यानी कि 15/100 की। तो इसे काट देंगे 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, 2 से 10 बार दोस्तों 14 बार, 14 थी 42/10, यानी कि 4.2, यानी दोस्तों 4.2 उसकी बचत में जो है 4.2 की वृद्धि हो गई। तो उसने देखो 20 रुपये फालतू कमाने लगा दोस्तों, मोनिका कमाने लगी और 4.2 खर्च करने लगी, तो बचाती कितनी होगी, 15 पॉइंट वो सॉरी दोस्तों, यानी 20 ज़्यादा कमाने लगी और उसमें से 4.2 ज़्यादा बचाने लगी, तो खर्च कितना ज़्यादा करने लगी, 15.8। जब इसमें से दोस्तों इससे घटाएंगे तो बच्चे पैसे जो ये खर्च करती होगी। अब उसने पूछा, वही पूछा कि कितने परसेंट खर्च में वृद्धि हुई, तो कितने की वृद्धि हुई, 15.8 की। कितने से दोस्तों, 72 से, गुना 100, पॉइंट से 0 बढ़ दोस्तों, यहाँ से कट जाएगा, 2 से कटेगा दोस्तों, 2 6 2 6 12, 2 से 5 बार, ठीक है। अब इसे काटें दोस्त 36 से, 2 से दोस्तों 18 बार, 2 से 2 7 14, 2 चौक 8, 2 से 9 बार, 2 से 2 6 2 7 14, तो 5 7 35 का 5, 3 है 5 से 15, 3 18/9 दोस्तों, ठीक है। 5 7 3 5 से 15, 3 18, तो ये दोस्तों आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मुझे लगता है कुछ 5 16 24, तो 15.8/72, ठीक है दोस्तों।
इसमें थोड़ी सी दोस्तों मुझे लगता है कहीं पे मिस्टेक हुई है, एक बार देखते हैं दोबारा से। मिस्टेक तो हुई है दोस्तों इसमें कहीं पे। दोस्तों 15.8 बटे 72 गुना 100, तो दोस्तों ये आ जाएगा 79। दोस्तों ये 9 आएगा यहाँ पे 9। फिर 7 दूनी 14, 2 नीम 18, और ये फिर कटेगा 2 से। देखो दोस्तों इसे एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ से थोड़ी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है। इसमें देखते हैं तो कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, 15.8 की, कितने से 72 से, गुना 100। ठीक है दोस्तों, अब इस पॉइंट से निकले 0, 2 से कट जाएगा। फिर से दोस्तों 4 से काट लो आप, 4 दूनी 4 से काटें दोस्तों, 4 बटे 4, 4 बट्टे 32, और इसे काटें दोस्तों, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28। अभी 2 से दोस्तों 4 तिया 12। दोस्तों यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, एक बार अलग से यहाँ पे करते हैं दोस्तों। भाई कितने की वृद्धि हुई है दोस्तों, 15.8 की, 15.8 बटे कितने से दोस्तों, 72 से। ठीक है, तो बटे 72 गुना 100। 1 पॉइंट से दोस्तों 0, 0 से कट जाएगा, 2 से काटें दोस्तों, 2 तिया 6, 2 छिक्की 12, 2 से कट जाएगा दोस्तों 5 बार। ठीक है, 2 से ये 18 बार, और 2 से 2 सत्ते 14, 2 नीम 18। ठीक है, अब ये दोस्तों कटेगा नहीं किसी से। ठीक है, अब ये किसी से कटेगा नहीं, तो यहाँ पे गुना कर लेंगे इसे। 5 नीम 45 का 5, 4 से 5 सत्ते 35, 39। ठीक है दोस्तों, अब इसमें 18 का भाग दे देंगे, तो 18 दूनी 36, 3 5 बच गए दोस्तों, 18 एकम 18। ठीक है, तो कितना बचेगा हमें, 15, 7, अब 1 यहाँ से। ठीक है, पॉइंट लग गए बड़े जीव दोस्तों। तो आप देख लेंगे दोस्तों 21 पॉइंट इसमें पॉइंट में पूछा है, तो 21.8 की ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई थी, यहाँ हमने गलत काट दिया था, यहाँ पे सही से कटा, तो इसका जो ऑप्शन है डी आ गया है, क्योंकि 18 से 21 पॉइंट कुछ आ रहा है, और 21 पॉइंट कुछ 8 ही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।